इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक छोटा उदाहरण आपको निवेदन करता हूं। मेला लगता है ना, संतों का मेला लगता है। कहाँ लगता है? कभी हरिद्वार लगता है, कभी नासिक लगता है, कभी उज्जैन लगता है, कभी तीर्थराज प्रयाग में लगता है। प्रतिवर्ष गंगा सागर में लगता है। गंगा जी और सागर के मिलन पर मकर संक्रांति से एक उत्सव प्रारंभ होता है, महीने भर चलता है। अब तो बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था हो गई। नहीं तो हम लोग जब जाते थे इन कुंभों में, अब जैसी व्यवस्था रहती थी वैसी भगवान जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये जो जाने जाते हैं वो जानते हैं कि आप में से जो गए होंगे वो जानते हैं। वो दुर्दशा होती थी साहब। गठरी लादे रेलवे स्टेशन से, कोई हारमोनिया लादे है, कोई तबला लादे है, कोई पुस्तक लादे है, कोई हारने मशीन लादे है, टहल रहे हैं। कोई साधन नहीं होता था। अब तो इतनी व्यवस्था है कि गाड़ी घोड़ा भी पंडाल तक चले जाते हैं। मेले में केवल प्रतिबंध तब होता है जब बहुत भीड़ होती है, तब लोग प्रतिबंध सरकार लगाती है हमारी सुरक्षा के लिए। ये क्या है? वो सारे साधु संत लोग इन बड़े बड़े मेलों में अपने अपने शिविर लगाते हैं, सरकारें नहीं लगाती हैं। साधु संत लोग माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। असुन नाग कि नर नर शेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। रेला छूटता है साहब। कौन आते हैं? भगत लोग आते हैं, गठरी मुठरी लेकर सब भगत लोग। छोटे छोटे बच्चे भी, उनको भी जाड़े का समय नहवा रहे हैं। काहे? भक्ति के मारे। अभी पिछली बार के कुंभ में एक माई 4 दिन के बच्चे को स्नान करा रही थी। हमने कहा रे ठंडा जाएगा। बोले नहीं ठंडाएगा, त्रिवेणी माई ने ही दिया है, कैसे ठंडा जाएगा? देखो आप, श्रद्धा का दर्शन करो। यहाँ बच्चों को इतना लपेटे थे कहीं जुकाम न हो जाए। और गांव की माई वो ठंडा ठंडा त्रिवेणी जी के जल में नहवा दे रही है। ये क्या है? ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। इसी श्रद्धा भक्ति के कारण भगवान साकेताधिपति भारत भूमि में अवतरण प्राप्त करते। ऐसे भगवान अवतार नहीं लेते। भागवतों भक्तों के श्रद्धा के कारण भगवान कहा? साकेत, 7 लोक ऊपर के बाद एक धाम है साकेत धाम, वहां से भगवान आते हैं और कितनी लीलाएं यहां करते हैं। मां ने प्रश्न किया है ना, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु, उदार बाल चरित्र सुनाइए। अब सोचिए, भगवान आए तो कैसा चरित्र किए? किसी ने अभी प्रश्न किया था मेरे से। कौन प्रश्न? यहां किया, कहां किया, समझ नहीं आ रहा। महाराज, भगवान जब प्रकट हो गए तो अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए 12 साल क्यों लगाए? तत्काल छुड़ा लेते।
और फिर जेल में उनको जाना पड़ा। अभी जरा प्रश्न कठिन है साहब। देखो, अब आप कहो कि महाराज इतना देर से ललितपुर क्यों आए, पहले आ जाते, सब जगह गए तो यहाँ पहले आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, हर कार्य का समय निश्चित है। हर कार्य के साथ जो कारण है वो निश्चित है। किसका किसके साथ क्या संबंध है, अनुबंध है, विहार है, व्यवहार है, सब निश्चित है। संभवतः मैं एक बार पूज्य मलुक पीठाधीश्वर सरकार के आह्वान पर आया था यहाँ। आप लोग नहीं थे, मैं अकेला था। आया था ना, जब वो पंडाल उंडाल गिर गया था। हमारे दीनबंधु जी को चोट भी लग गई थी, बेचारे पकड़े रहे, चोट लग गई। और विवाह की झांकी चल रही थी, ऐसा लगे कि देवराज इंद्र सब हमारे पर बरस जाएंगे हैं। तो आए थे, बोल भी नहीं पाए और फिर चले गए। अब तुरंत सरकार की यही कृपा, सब ये सब निश्चित है। बस आप तो ये मान के चलिए, हम आप उस भूमि में जन्म पाए हैं जहां हमारे आपके भगवान का आगमन होता है। भगवान सब जगह नहीं जाते हो, भगवान यहीं आते हैं। क्यों आते हैं? ये उनका प्रेम है, हमारे आप में उनकी ममता है, हमारे आप के प्रति प्रभु का भी स्नेह है, हम लोगों का उनमें समर्पण है, इसी से उनका स्नेह है हमारे आप। नहीं तो आप देखिए ना, पिछले कुंभ में लगभग 30 करोड़ प्रजा पूरी दुनिया से तीर्थराज प्रयाग में दर्शन, स्नान, भजन, सुमिरन, तप, यज्ञ आदि कर्म करने आई। 30 करोड़ लोग आए, एक एक की काउंटिंग है। क्यों आए? भक्ति के कारण आए, दर्शन करने आए, प्रदर्शन करने नहीं आए। अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। हमारा कितना सौभाग्य है, हम उस धरा पर जन्मे हैं जहां भगवान साक्षात प्रत्यक्ष होकर भागवतों को आनंद प्रदान करते हैं। वो धरती है। एक पद है, एक अंतरा सुनिए उसका। एक अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा।
किनार एक धनुहा चलावे यमुना किनारे रेणु चलावे सरयू किनारे धनुहा चलावे यमुना किनारे रेणु चलावे। वो भय जगत के साईं रे, भय जगत के साईं रे भजो राधे गोविंद रामचरण चिते लाई रे भजो राधे गोविंद। गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु पुर को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु पुर को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु पुर को जावे। अंत समय प्रभु पुर को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु पुर को जावे। जो जन गावे अंत समय प्रभु मैंने भी लगाई रे लगाई रे भजो राधे गोविंद रामचरण चिते लाई रे भजो राधे गोविंद रामचरण चिते लाई रे भजो राधे गोविंद। भगतन के सुखे लाई रे भजो राधे गोविंद। भगतन के सुखे लाई रे भजो राधे गोविंद। ये हमारा वैशिष्ट है, हम लोगों का सौभाग्य है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।